डरे हुए हो? फिजिक्स का पेपर गंदा गया है? यार टफ तो था। जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी ना वहाँ पर भी बच्चे कह रहे थे कि यार बहुत टफ आया है क्वेश्चन पेपर। इससे अच्छा तो केमिस्ट्री का था, थोड़ा इजी था। लेकिन खैर, होप फॉर द बेस्ट। तो अब टेंशन छोड़ दो, पेंटिंग संभाल लेगा। पेंटिंग का पेपर इतनी बेवफाई नहीं करता, बहुत इजी आता है, आप आराम से कर लोगे। जो आज पढ़ने आ रहे हैं ना वो भी भाई 25+ मार्क्स लेकर के आने वाले हैं। उनके भी लिख के ले लो भाई तुम यहाँ मेरे से। सो हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो आपके मैं लेटेस्ट कुछ कमेंट पढ़ रहा था तो उन कमेंट से रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। एक तो नोट्स की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा स्ट्रेटजी क्या करें, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे बात करते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले नोट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अगर आप नोट्स बाय कर ले रहे हैं वेबसाइट से तो किसी का नोट्स नहीं आ पा रहा है और पेमेंट कट हो जा रहा है। सो ऐसे केस में आप हमें ईमेल कर दें, पर्सनल ईमेल कर दें आप zulhasan@gmail.com पर। वहाँ पर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नोट से रिगार्डिंग, यूपीआई की या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दें, वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। उसके बाद स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम की आप क्या करें। आज ही आपने शुरू करा है और आज ही आपने सिलेबस देखा है, आपको सिलेबस भी नहीं पता था। तो उसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखने हैं। वन शॉट वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अभी आप फैमिलियर हो जाओगे रिगार्डिंग सिलेबस, कि सिलेबस क्या है, पेंटिंग क्या है और उनके चैप्टर्स के नेम क्या हैं। कुछ नेम भी आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ नेम आपके लिए नए हो सकते हैं, उसमें न्यू नेम्स हो सकते हैं, वो कभी आपने सुने भी नहीं ऐसे नेम हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सो उसके बाद क्या करना है, अब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चल जाएगा, फिर आप एक बार रिवीजन करेंगे उसका। चाहे आप 2x पे कर लें, 1.75x पे कर लें, जितना मर्जी आप जैसे मर्जी करें, रिवीजन कर लें। रिवीजन हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ देखेंगे। उसमें सारे चैप्टर की अलग अलग हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो वो वाली सारी आप वीडियोस देखेंगे। सो उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, उसमें क्वेश्चन पता चलेंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे आए हैं लास्ट के ईयर्स में, लास्ट 4 ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड में, वो आपको वहाँ पर पता चल जाएंगे। एंड उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, आपको पेंटिंग्स के नेम देखने हैं सिर्फ। जो आपका सिलेबस है तो उसमें पेंटिंग्स एंड पेंटर्स के नेम दे रखे हैं, तो आप वहाँ से पेंटिंग का नेम देखेंगे और फिर आप सोचेंगे कि उस पेंटिंग में क्या दे रखा है। जैसे आप सबसे पहली पेंटिंग है आपकी मारूरागनी, मारूरागनी पेंटिंग का आपने सिर्फ नेम देखा वहाँ पर। अब आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, फिर आपने पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपने सोच के लिखना है। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है, ना कि आप बुक का अगर कुछ याद भी नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको पेंटिंग का फोटोग्राफ याद होना चाहिए कि उस फोटोग्राफ में आपने क्या क्या देखा था, तो आप इजीली लिख पाएंगे। तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट बता दीजिए। सो मैं आपको बता दूँ कि ये जो नोट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, या जो नोट्स अवेलेबल कराए हैं जो आपने परचेज़ करें हैं, ये इतने शॉर्ट नोट्स हैं ना। आप अगर बुक देखेंगे तो बुक में बहुत ज़्यादा दिया गया है, ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट है। अगर इससे भी ज़्यादा शॉर्ट अगर हम आपको देंगे तो आपके एमसीक्यूज़ मिस हो जाएंगे फिर वहाँ से, तो इसलिए हमने इससे कम नहीं कर सकते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बस एक बात ये है कि क्योंकि हर यूनिट से 10 मार्क्स का आने वाला है, तो एक यूनिट में, जैसे फर्स्ट यूनिट है तो उसमें राजस्थान एंड पहाड़ी दे रखा है, एंड सेकेंड यूनिट में मुगल एंड डेक्कन दे रखा है, तो ये 4 चैप्टर ही 20 मार्क्स के आने वाले हैं। जो बोर्ड का सिलेबस है तो उसमें बता रखा है कि आपका एक यूनिट 10 मार्क्स का है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आता है, राजस्थानी एंड पहाड़ी एक यूनिट हो गया, आपका 10 मार्क्स पक्का हो गया। सेकेंड यूनिट हो गया आपका मुगल एंड डेक्कन, आपके 20 मार्क्स पक्के हो गए। और जो थर्ड यूनिट है उसमें आता है बंगाल स्कूल, द नेशनल फ्लैग एंड द पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक प्रिंट, तो ये सारी चीज़ 10 मार्क्स की हो गई। अब आप उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं जितने मार्क्स आपको चाहिए। ओके, अगर आपको सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए तो आप स्टार्टिंग वाले 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपको 30 के 30 चाहिए तो आप पूरा पढ़ लीजिए, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आने वाला है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी कोई आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर उसमें लगता है कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए तो उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।